नमस्ते दोस्तों। पंचतंत्र की सीरीज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी का नाम है सांप और कौवा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, सांप और कौवा। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों दिन में भोजन की तलाश में बाहर जाते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते थे। अब एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया और पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वहीं रहने लगा। अब कौवा और कौवी इस बात से अनजान थे और उन दोनों की दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आया, कौवी ने अंडे दिए और कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों की अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर कौवा और कौवी के अंडों को खा लिया और चुपचाप खोल में आकर सो गया। कौवा और कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता और कौवा और कौवी रोते रह जाते। एक बार फिर मौसम आया, कौवी ने फिर अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहां गायब हो जाते हैं। तो योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देख सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर एक बार फिर अंडे खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा और कौवी तड़प कर रह गए। अब वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि वे उसकी तुलना में कमजोर थे। इसीलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय किया। लेकिन जाने से पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृतांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, दोस्तों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़कर जाना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, दोस्त, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, दोस्त, जब शक्ति काम ना आए तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कौवी को बताई। और अगले ही दिन योजना अनुसार कौवा और कौवी नगर के सरोवर में पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। और उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किराने रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी और पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। और कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे भागते भागते बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर कौवा तोड़ गया। सैनिकों ने यह देख लिया तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचे। अब हार निकालने के लिए उन्होंने पेड़ की खोल में एक डंडा डाला और उस समय सांप पेड़ की खोल में ही आराम कर रहा था। तो डंडे के स्पर्श पर वो फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक हरकत में आ गए और उन्होंने सांप को तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।
और जब उसके बाद कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जहां शारीरिक शक्ति काम ना आए वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए, और बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पंचतंत्र की सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए।